चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर क्या कह रखा है, इस क्वेश्चन में क्या है कि अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन एन इंटरनल बाउंड ग्रोज एज n डैश t इज इक्वल टू n नॉट इंटू e की पावर t। तो यहां पर आपको दे रखा है कि इनिशियली क्या है, n डैश t बराबर n नॉट इंटू e की पावर t, इस तरह से where the time t is in hours, a dose of antibiotic taken originally only needs 1 hour to reach the wound। मतलब जो आप एंटीबायोटिक ले रहे हो उसे वाउंड तक पहुंच के इफेक्टिवली काम करने के लिए 1 आवर्स का टाइम लगता है। तो मैं देख सकता हूं कि अगर मैं यहां से n डैश इन 1 आवर्स निकालू, 1 आवर के बाद जो आपका n बचेगा कितना बचेगा, तो वो हो जाएगा n नॉट इंटू ई की पावर 1। यानी 1 आवर्स तक आपके पास जो नंबर ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो हो जाएंगे वो 1 आवर में n नॉट इंटू ई हो जाएंगे। अब ये कह रहा है कि वंस इट रीचेस देयर, एक बार आपका जो एंटीबायोटिक है एक बार ये वहां पहुंच गया बाउंड तक, चोट तक, तो उसके बाद जो बैक्टीरिया के पॉपुलेशन के घटने की रेट है वो dn बाई डी इज इक्वल टू -5n स्क्वायर है। तो dn बाई dt कितना है, -5n स्क्वायर। तो इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर dn बाई dt इज इक्वल टू -5n स्क्वायर के बराबर है। क्लियर है। अब कह रहा है व्हाट विल बी द प्लॉट ऑफ n नॉट बाई n वर्सेस t आफ्टर 1 आवर। 1 आवर के बाद कैसा होगा, तो इसको यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, dn बाई n स्क्वायर इज इक्वल टू -5 इंटू dt। अब यहाँ पर जब हम लिमिट्स लगाएंगे तो टाइम की टाइम की लिमिट हो जाएगी 1 आवर से लेके किसी टाइम t तक, एंड जो n का लिमिट हम लगाएंगे तो 1 आवर में जो आपका अमाउंट होगा वो n नॉट इंटू ई होगा और आफ्टर टाइम t वो n हो जाएगा। अब dn बाई n स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा माइनस का 1 बाई n, माइनस का 1 बाई n, लिमिट हो जाएगी n से n नॉट ई, n की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो आपका माइनस का 1 बाई n आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा माइनस का और 5 टाइम्स ऑफ t -1। तो यहां से माइनस को हम कैंसिल कर देंगे तो ये प्लस आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 अपॉन n, 1 बाई n माइनस 1 अपॉन n नॉट इंटू ई बराबर 5t माइनस 5 आ जाएगा। अब हमें ग्राफ किसका चाहिए, हमें ग्राफ चाहिए गाइस n नॉट बाई n का। अब n नॉट बाई n वर्सेस t का ग्राफ चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को n नॉट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये आपके पास में आ जाएगा n नॉट बाई n माइनस 1 बाई e इज इक्वल टू 5 इंटू n नॉट इंटू t माइनस 5 n नॉट। तो इसको सॉल्व कर लीजिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका n नॉट बाई n इज इक्वल टू 5 n नॉट t प्लस का 1 बाई e माइनस 5 n नॉट। तो आप यहां से देख सकते हो कि ये आपका y एक्सिस हो गया और t आपका x एक्सिस पर, ये y बराबर mx प्लस c टाइप की इक्वेशन है जहां पर 5 n नॉट आपका एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये y बराबर mx प्लस c जहां पर स्लोप पॉजिटिव है और कुछ इंटरसेप्ट है आपका। तो आप यहां पर देख सकते हो कि पॉजिटिव इंटरसेप्ट होना चाहिए और पॉजिटिव इंटरसेप्ट होना चाहिए और स्लोप भी होना चाहिए। तो स्लोप भी आपका यहाँ पर पॉजिटिव है और कुछ इंटरसेप्ट भी है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। यहाँ पर तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि अचानक से स्लोप चेंज हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है और इस तरह की इक्वेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है गाइस। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो अगेन यहाँ पर आपका डिफरेंशियल रेट लॉ का ये क्वेश्चन है आपका। इसका क्वेश्चन है आपका डिफरेंशियल रेट लॉ का, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है। क्लियर है गाइस, थैंक यू।